नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में बाइक और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। दहेज को लेकर बाबूबड़ी थाना क्षेत्र के घंघौर में एक विवाहिता की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मृतिका के भाई के आवेदन पर 12 लोगों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज। फुलपरास थाना के NH 57 पर सिजौलिया गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, मौके से चालक ट्रक लेकर हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। मधवापुर के साहर मिडिल स्कूल क्वारंटीन सेंटर के महिला रसोइया के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर 3 प्रवासी मजदूरों पर थाने में हुई प्राथमिकी दर्ज। बीडीओ ने कहा सभी पर होगी कानूनी कार्रवाई। ICMR पटना के आदेश पर RNTPC लैब टेक्नीशियन इस्मतुल्लाह गुलाब के द्वारा राजनगर प्रखंड में 40 लोगों का सैंपल लिया गया। सभी की होगी कोविड-19 की जांच। जिला प्रशासन ने राजनगर प्रखंड के राम खेतारी एवं एकम्मा के साथ बासोपट्टी के गौस नगर स्थित क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के बीच डिग्निटी किट का किया वितरण। लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के बीच जयनगर के हम और आप ग्रुप के द्वारा गरीब निसहायों के बीच निरंतर किया जा रहा है भोजन वितरण। गरीबों एवं निसहाय परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराने को लेकर नगर भाजपा अध्यक्ष जयनगर ने कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात कर मेमोरेंडम सौंपा। मधवापुर प्रखंड के नपटोली गांव में सामूहिक रूप से बकरियों के बीमार होने का मामला आया सामने। पशुपालन पदाधिकारी मौके पर पहुंच कर रहे हैं जांच। कोर्ट के आदेश पर मधवापुर थाना में 1667 लीटर जब्त शराब को किया गया विनिष्ट। लॉकडाउन को लेकर खजौली में खरीदारों में आई कमी, दुकानदारों ने कहा 70% ग्राहकों में आई है कमी, आर्थिक स्थिति पर पड़ेगी इसकी असर। मधुबनी शहर में पहली बार लिटरेचर कम्युनिटी स्पीक ऑफ मिथिला का हुआ आयोजन, देश विदेश से जुड़े लोग। मधुबनी सूरी युवा शक्ति के अध्यक्ष प्रहलाद पूर्वे राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश महासचिव बनाए गए, लोगों ने दी बधाइयां। और बिस्फी प्रखंड में विभिन्न शहरों से लौट रहे प्रवासी मजदूर चौक चौराहों पर यूं ही भटक रहे हैं, स्थानीय लोगों में आक्रोश। और रहिका थाना अध्यक्ष राहुल कुमार की 65 वर्षीय मां का अस्पताल में हुआ निधन, पुलिस विभाग में शोक की लहर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर जिले के कोरोना अपडेट पर। मधुबनी जिले में 1454 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 1260 केस निगेटिव पाए गए हैं। वहीं 73 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 121 रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। अब खबरें विस्तार से। रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में बाइक और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर में बाइक चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, ASP कामनीवाला एवं नगर थाना अध्यक्ष अरुण राय के पहुंचने के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया। रहिका प्रखंड के जगतपुर गांव के टुन्नी मिश्र टोल के समीप एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक जख्मी हो गया। मृतक की पहचान कनेल गांव के स्वर्गीय धनेश्वर मुखिया के पुत्र राजेश मुखिया के रूप में हुई है, जबकि एक जख्मी युवक रघुवीर मुखिया के पुत्र रामकरण मुखिया का इलाज PHC रहिका में चल रहा है। घटना सोमवार करीब रात 7:45 बजे की है। गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा। इस दौरान मृतक के परिजन और आक्रोशित लोग मुआवजे की मांग को लेकर सुबह 9 बजे तक सड़क जाम कर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सदर SDO सुनील कुमार सिंह, ASP कामनीवाला एवं नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह ने परिजनों को आश्वासन देते हुए सरकारी मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया।
तब जाकर करीब 13 घंटे बाद पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए लाश सौंपा गया। स्थानीय युवक विनय मिश्र, मृत्युंजय मिश्रा, नीतीश मिश्र, ओम प्रकाश सहित कई लोगों ने बताया कि मृतक बाइक से मधुबनी की ओर जा रहा था, जबकि बिना नंबर प्लेट का मिट्टी लदा ट्रैक्टर मीना बाजार की ओर से आ रहा था। टुन्नी मिश्रा टोल के समीप अनियंत्रित ट्रैक्टर बाइक सवार को कुचल दिया। युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक दूसरा दूर जा गिरा। ट्रैक्टर चालक नाबालिग था, वह ट्रैक्टर लेकर भागने की कोशिश की, मगर स्थानीय लोगों की सक्रियता से कुछ दूर ट्रैक्टर को सड़क पर खड़ी कर भाग निकला। रहिका थाना प्रभारी कंदन बासुकी ने कहा कि घटना की जानकारी के बाद तुरंत घटनास्थल पर पुलिस बल पहुंची। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे परिजनों को लाश सौंपा। जख्मी युवक रामकरण मुखिया के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। बच्चा दे ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के घंघौर में दहेज को लेकर एक विवाहिता के हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत मृतका के भाई ने स्थानीय थाना में 12 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबूबढ़ी में दहेज को लेकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत मृतका के भाई राम कुमार राय ने सनपताही गांव निवासी के द्वारा स्थानीय थाना में मृतका के पति अमलेश राय, ससुर सहित 12 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतका के भाई ने बताया कि मृतका रितु कुमारी की शादी घंघौर गांव निवासी रासलाल के पुत्र अमलेश राय के साथ हुई थी। कुछ दिन तक दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहा, फिर ससुराल वालों के द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किए जाने लगा। कई बार दहेज को लेकर मृतका के साथ मारपीट भी की गई। वहीं सोमवार को मृतका के भाई को सूत्रों से पता चला कि उनके बहन की हत्या कर दी गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस को देखते ही घर के सारे सदस्य फरार हो गए। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतका के 6 माह के बच्चे भी हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष संजय कुमार तथा एसआई दिनेश ओझा ने कहा कि अनुसंधान जारी है, बहुत जल्द कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डेन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। फुलपरास थाना के NH 57 सिजौलिया गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत मौके पर हो गई। मृतक की पहचान धीरेन्द्र कुमार के रूप में हुई है, जो सिजौलिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं ट्रक चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अज्ञात ट्रक की ठोकर से एक 36 वर्षीय व्यक्ति की सड़क पार करते समय दर्दनाक मौत हो गई। घटना फुलपरास थाना इलाके के NH 57 पर सिजौलिया गांव के समीप की है। घटना के बाद अज्ञात ट्रक चालक तेज रफ्तार के साथ घटनास्थल से ट्रक लेकर भाग निकला। मृतक धीरेन्द्र कुमार स्थानीय सिजौलिया गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार NH पर पैदल ही सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने धीरेन्द्र कुमार को ठोकर मारकर तेजी से भाग निकला। घटना में गंभीर रूप से जख्मी धीरेन्द्र कुमार को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर फुलपरास थाना अध्यक्ष महफूज आलम अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। घटना को लेकर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। डेन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुआपुर के साहर मिडिल स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में महिला रसोइया के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर 3 प्रवासी मजदूरों पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि भोजन को लात मारकर उलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। प्रवासी मजदूर कल तक दाने दाने को मोहताज थे, परेशान थे कि बिहार सरकार उन्हें घर लाने का प्रबंध नहीं कर रही है।
अब जब ये घर वापस आ गए हैं, क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं, वहां उन्हें भोजन मिल रहा है तो उस अन्न को लात मार दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि खाना घटिया है। स्वाभाविक है, इस भीषण महामारी के समय में इतने बड़े स्तर पर भोजन के प्रबंध में चूक हो सकती है, लेकिन उस अन्न को तिरस्कृत कर देना समझ से परे है। ताजा मामला मधुबनी जिले के मधुआपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय साहरघाट का है, जहां क्वारंटीन सेंटर में टेबल पर परोसे हुए भोजन को प्रवासी मजदूरों ने लात मारकर गिरा दिया। वहीं मौजूद महिला रसोइया के साथ अभद्रता भी किया। गौरतलब है कि उक्त मामले में आरोपी मजदूर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी ने बीडीओ वैभव कुमार से कार्रवाई की मांग की थी। उक्त घटना को लेकर मधुआपुर बीडीओ ने कहा कि महिला रसोइया जान जोखिम में डालकर प्रवासियों को खाना खिला रही है। ऐसे में उनके साथ की गई अभद्रता अमानवीय और अनुचित है। आरोपी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य विद्यालय साहरघाट क्वारंटीन सेंटर में 25 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आईसीएमआर पटना के आदेश पर कोविड-19 के खतरे की रोकथाम के लिए बिहार के 6 जिलों में सेरो सर्विलांस के तहत ब्लड की जांच करने का निर्णय लिया गया है। आरएनटीपीसी के लैब टेक्नीशियन इस्मतुल्लाह गुलाब के द्वारा राजनगर प्रखंड के 40 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया। आईसीएमआर पटना के आदेश पर कोविड-19 के खतरे की रोकथाम के लिए बिहार के 6 जिलों में सेरो सर्विलांस सर्वे के तहत ब्लड की जांच कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मधुबनी जिला का भी चयन किया गया है। इसके तहत जिले के अलग अलग प्रखंडों के 10 गांवों में आम ग्रामीणों का ब्लड सैंपल लिया गया। पटना से आरएमआरआई पटना की टीम मधुबनी जिले के सभी आरएनटीपीसी लैब टेक्नीशियन टीम के साथ मिलकर काम किया, जिसमें चयनित गांव रघुवीर चक, रामपट्टी, राजनगर में 40 लोगों का ब्लड सैंपल जांच मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब द्वारा लिया गया। रामपट्टी में संग्रह किए गए नमूनों का सीरम सेपरेट कर पैकिंग किया गया, जिसे पटना की टीम लेकर चली गई। गौरतलब है कि ये जांच मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मापने हेतु हो रहा है, ताकि कोविड-19 के खतरे को कम करने हेतु कम प्रतिरोधक क्षमता वाले इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाया जा सके। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रेम शंकर झा, स्वास्थ्य प्रबंधक महेश कुमार, सुभेश कुमार, केयर इंडिया कर्मी भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो सैंपल चेन्नई भेजे जाएंगे। वहीं ब्लड के सीरम निकालने हेतु जिस सेंट्रीफ्यूज मशीन की आवश्यकता होती है, उसे सीएस के निर्देश पर मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब द्वारा अपने निजी तौर पर उपलब्ध कराया गया था। इधर बल्हा पंचायत के बैंगरा में 40 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। सैंपल प्रत्येक परिवार से एक उम्रदराज लोगों का लिया गया। सैंपल लेने का उद्देश्य प्रखंड के लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच करना है। वहां से नहीं पूछ सकते हैं, आवाज निकालिए मुंह से, थोड़ा जोर से। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी
व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जिला प्रशासन की ओर से राजनगर प्रखंड के रामखेतारी एवं एकम्मा के साथ साथ बासोपट्टी के गौसनगर स्थित क्वारंटीन सेंटर में प्रवासियों के बीच डिग्निटी किट का वितरण किया गया। बाहर से आए हुए प्रवासी कामगारों को संगरोध हेतु क्वारंटीन कैंप में 14 दिनों के लिए रखा जा रहा है। 14 दिनों के बाद उन्हें 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने संबंधी निर्देश के साथ उनके घर जाने की अनुमति दी जा रही है। मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के प्राथमिक उर्दू मकतब रामखेतारी एवं एकम्मा उच्च विद्यालय के साथ साथ बासोपट्टी के उच्च विद्यालय गौसनगर में बने क्वारंटीन कैंप में प्रवासियों के बीच जिला प्रशासन की ओर से दैनिक उपयोग से संबंधित डिग्निटी किट का वितरण किया गया। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के बीच जयनगर के हम और आप ग्रुप के द्वारा गरीबों, निसहायों के बीच पिछले 50 दिनों से निरंतर भोजन का वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस के कहर से लोग घरों में कैद रहने को विवश हैं। रोज कमाने वाले व उनके परिवार के समक्ष खाने के लाले पड़ने लगे हैं। मधुबनी जिला के जयनगर में हम और आप ग्रुप के द्वारा गरीब, निसहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंदों के बीच 50वें दिन भी भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर आप और हम ग्रुप के सदस्य गोपाल पूर्वे ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जयनगर अनुमंडल के गरीब, असहाय, बेसहारा एवं बाहर के फंसे लोगों को भोजन के लिए परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखते हुए टीम के द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों के द्वारा जयनगर के विभिन्न जगहों जैसे शहीद चौक, रेलवे स्टेशन, पटना गद्दी रोड, कमला पुल, जीवनदीप अस्पताल, बेला इत्यादि जगहों पर निःशुल्क भोजन करवाया जा रहा है। ये थाली लेके हम लोग जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास मतलब कि भोजन नहीं प्राप्त हो पाता है, हम लोग उनको खिलाने के लिए जाते हैं। और ये हमारी टीम आज 50 दिनों से करती आई है और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग निःशुल्क भोजन कराएंगे। कहाँ जाके भोजन कराते हैं? जैसे कि नेपाली रेलवे स्टेशन हो गया, उसके बाद आपको माल गोदाम पे कुछ आदमी हैं। पहले तो बाबा रेस्ट हाउस में फंसे हुए थे लोग, तो उनको भी देते थे, अभी नहीं है। उसके बाद अभी कमला रोड में झूला वाले लोग हैं, उनको भी देते हैं। उसके बाद आपको कमला पुला पे हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं फंसे हुए, उनको देते हैं। और सारे जगहों पर घर पर जाकर उनके, हाँ, डोर टू डोर हमारी जाकर के पहुंचाते हैं। हमारी टीम डोर टू डोर खाना पहुंचाती है।
मतलब कि 2 बजे से हम लोग निकलते हैं और शाम के 6 बजे तक सारे जगह वितरण करते हैं। कितने लोगों के प्रतिदिन कितने लोगों को आप भोजन देते होंगे? हम लोग समथिंग पहले हम लोग स्टार्टिंग किए थे आपको 200 आदमी से, अब हम लोग की जनसंख्या 400 साढ़े 400 तक चली गई प्रतिदिन। और हम लोगों को जैसे कि कोई लॉकडाउन में कोई फंसे हुए यात्री भी मिलते हैं तो हम लोग उनको भी पहुंचाते हैं। हमारा नंबर है बोर्ड पे और हमको कोई कॉल भी करता है तो हम लोग वहाँ राशन जाते हैं खाना पहुँचाने के लिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। सर, ये 50 दिन से आप भोजन करवा रहे इतने सारे लोगों को। जी। इसमें तो एक बहुत बड़ा बजट लगा होगा। जी लगा है। बजट कहाँ से आता है? देखिए हम लोग 6 मेंबर हैं, ठीक है, तो हम 6 मेंबर मतलब कि एकजुट होकर इसको चला रहे हैं। और बाजार के कुछ हमारे जैसे कि मित्र हैं, चाहे हमारे कोई बुजुर्ग हैं, वो हमारा सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। जयनगर, हाँ जयनगर में मतलब कि हम लोगों को कॉपरेट भी मिल रहा है। जयनगर हमारा बहुत अच्छा है। और कौन लोग हैं आपके सहयोगी? हमारे सहयोगी हैं। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतू नायक है। एक लाइन बताइए कि आपके मन में ये बात कैसे आई कि लोगों को भोजन कराना चाहिए? सर, मेरा पहले से उद्देश्य है कि गरीबों का सेवा करना। मैं जयनगर रोटी बैंक से भी जुड़ा हुआ और ऐसे जरूरतमंदों को मैं हमेशा भोजन कराता रहता हूँ। आप बताइए, आप भी इसके सदस्य हैं? जी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोपाल पूर्वे। क्यों मन में ये बात आई कि जो गरीबों को भोजन कराना चाहिए? ये लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ तब से हम लोगों ने विचारा कि इसमें भिखारी लोग को कौन अन्न देगा और कहाँ जाके लेगा, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना के और जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। आप करते क्या है? हम बिजनेस करते हैं। आप व्यापारी हैं और लोगों को सहयोग करते हैं। सर, आप भी हैं इसमें? दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर में निसहायों एवं गरीबों को राशन कार्ड मुहैया कराने को लेकर नगर भाजपा अध्यक्ष राजकुमार शाह के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात कर सभी को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन में ऐसे जरूरतमंद निसहाय परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल नगर अध्यक्ष राजकुमार शाह, पूर्व अध्यक्ष विकास चंद्र सूर्यनाथ महासेठ की अध्यक्षता में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कार्यपालक पदाधिकारी को राशन कार्ड के लिए सूची में कई जरूरतमंदों का नाम नहीं होने की शिकायत करते हुए इसे दुरुस्त करने की मांग की। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि अब तक प्राप्त आवेदनों में 1200 से अधिक आवेदनों की जांच कर स्वीकृति देते हुए ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें 850 आवेदन स्वीकार किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि नगर पंचायत क्षेत्र के अधीन लाभुकों के द्वारा नए राशन कार्ड के लिए जमा किए गए आवेदन की स्वीकृति कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि कोई भी जरूरतमंद लोग सरकारी लाभ से वंचित न रह सके। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के नवटोली गांव में सामूहिक रूप से बकरियों के बीमार होने की मामला सामने आई है। ग्रामीणों द्वारा पशुपालन पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी गई। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के नवटोली में सामूहिक रूप से बकरियों के मरने की खबर पाकर पशुपालन विभाग ने वहां कैंप कर दिया है। मंगलवार को अधिकारियों ने 30 बीमार बकरियों की डायग्नोसिस कर उसका इलाज किया। टीम लीडर मधवापुर के प्रभारी पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार देव ने बताया कि वहां मौसम की प्रतिकूलता के दौरान कुछ बकरियां बारी बारी से बीमार हुई है। एक निजी प्रैक्टिशनर के द्वारा समुचित डायग्नोसिस नहीं किया जा सका। वहीं दूसरी ओर लोगों ने समय रहते पशुपालन विभाग को इस मामले से अवगत नहीं करा पाए। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें 15 दिनों में 5 बकरियां मरने की जानकारी दी है। डॉक्टर प्रभात मिश्र, पशु स्वास्थ्यकर्मी रंजीत कुमार ठाकुर, बुधन मेहतर पशु इलाज दल में शामिल थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर में 166 लीटर शराब जब्त किया गया। वहीं कोर्ट के निर्देश पर शराब विनिष्टीकरण का कार्य किया गया। मधवापुर में विभिन्न मामलों में जब्त 1667 लीटर शराब को नष्ट किया गया। सोमवार की शाम हुई इस कार्रवाई के मौके पर सीओ सुधीर कुमार, थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, उत्पाद विभाग के टुनटुन पासवान सहित कई सुरक्षाकर्मी मौजूद थे।
थाना अध्यक्ष ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में बाइक और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। दहेज को लेकर बाबूबड़ी थाना क्षेत्र के घंघौर में एक विवाहिता की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मृतिका के भाई के आवेदन पर 12 लोगों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज। फुलपरास थाना के NH 57 पर सिजौलिया गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, मौके से चालक ट्रक लेकर हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। मधवापुर के साहर मिडिल स्कूल क्वारंटीन सेंटर के महिला रसोइया के साथ दुर्व्यवहार के मामले को लेकर 3 प्रवासी मजदूरों पर थाने में हुई प्राथमिकी दर्ज। बीडीओ ने कहा, सभी पर होगी कानूनी कार्रवाई। आईसीएमआर पटना के आदेश पर RNTPC लैब टेक्नीशियन इस्मतुल्लाह गुलाब के द्वारा राजनगर प्रखंड में 40 लोगों का सैंपल लिया गया। सभी की होगी कोविड-19 की जांच। जिला प्रशासन ने राजनगर प्रखंड के राम खेतारी एवं एकम्मा के साथ बासोपट्टी के गौस नगर स्थित क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के बीच डिग्निटी किट का किया वितरण। लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के बीच जयनगर के हम और आप ग्रुप के द्वारा गरीब निसहायों के बीच निरंतर किया जा रहा है भोजन वितरण। गरीबों एवं निसहाय परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराने को लेकर नगर भाजपा अध्यक्ष जयनगर ने कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात कर मेमोरेंडम सौंपा। मधवापुर प्रखंड के नपटोली गांव में सामूहिक रूप से बकरियों के बीमार होने का मामला आया सामने। पशुपालन पदाधिकारी मौके पर पहुंच कर रहे हैं जांच। कोर्ट के आदेश पर मधवापुर थाना में 1667 लीटर जब्त शराब को किया गया विनिष्ट। लॉकडाउन को लेकर खजौली में खरीदारों में आई कमी, दुकानदारों ने कहा 70% ग्राहकों में आई है कमी, आर्थिक स्थिति पर पड़ेगी इसकी असर।
मधुबनी शहर में पहली बार लिटरेचर कम्युनिटी स्पीक ऑफ मिथिला का हुआ आयोजन। देश विदेश से जुड़े लोग। मधुबनी सूरी युवा शक्ति के अध्यक्ष प्रहलाद पूर्वे राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश महासचिव बनाए गए। लोगों ने दी बधाइयां। और बिस्फी प्रखंड में विभिन्न शहरों से लौट रहे प्रवासी मजदूर चौक चौराहों पर यूं ही भटक रहे हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश। और रहिका थाना अध्यक्ष राहुल कुमार की 65 वर्षीय मां का अस्पताल में हुआ निधन। पुलिस विभाग में शोक की लहर। खजौली प्रखंड में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित किया है। वहीं कारोबारियों ने बताया कि पहले की तरह सामग्री बिक्री नहीं हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण भवन निर्माण कार्य काफी प्रभावित हुआ है। लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने से भवन निर्माण कार्य में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भवन निर्माण सामग्री का मूल्य आसमान चढ़ा था। भवन निर्माण सामग्री की दुकान खुलने के बाद दामों में कुछ कमी आई है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास शौचालय निर्माण की भुगतान बंद होने से आम लोगों की आर्थिक मंदी के कारण भवन निर्माण सामग्री की खरीदारी काफी कम हो रही है। कारोबारी की माने तो 70% ग्राहकों में कमी आई है। कारोबारी प्रभानंद झा ने कहा कि जहां पूर्व में प्रति माह 3000 बोरी सीमेंट बिकता था, अब 15000 बोरी बिक रही है। ईंट भट्टा संचालक व ईंट निर्माता संघ के जिला अध्यक्ष लाल बाबू एवं दिनेश कुमार ने कहा कि जहां प्रति वर्ष 25 लाख ईंट का उत्पादन होता था, लॉकडाउन होने के कारण 10 से 12 लाख ईंट का ही उत्पादन हो पाया है। ईंट उद्योग में काम कर रहे कुशल कारीगर घर गए, वो आए नहीं है। कोरोना के भय से मजदूर कमा रहे हैं। वहीं पूर्व की तरह कोयला की आपूर्ति भी नहीं है, जिसके कारण धंधा काफी प्रभावित हुआ है। ईंट के दामों में पूर्व की ही भांति 10,000 रुपये प्रति हजार बिक रही है। लॉकडाउन के दौरान 11,000 रुपये प्रति हजार ईंट, 9 से 10,000 रुपये प्रति 100 CFT बालू, 440 से 450 रुपये प्रति बोरी ACC सीमेंट, 100 रुपये प्रति CFT गिट्टी बिक रहा था। लोहे की छड़ की मूल्य में कई उतार चढ़ाव नहीं हुआ था। निर्माण सामग्री की दुकान खुलने के आदेश के बाद मूल्यों में कमी आई है। कारोबारी के अनुसार 10,000 रुपये प्रति हजार ईंट, 7,000 रुपये प्रति 100 CFT बालू, 400 से 410 रुपये प्रति बोरी ACC सीमेंट, 75 रुपये प्रति CFT गिट्टी, 4800 रुपये प्रति क्विंटल सरिया बिक रहा है। भवन निर्माण कर रहे निर्माता पंकज कुमार ठाकुर का कहना है कि भवन निर्माण सामग्री के दामों में उछाल हुआ है। डे न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। शहर में पहली बार लिटरेचर कम्युनिटी स्पीक अप मिथिला द्वारा बिहार के पहले ओपन माइक का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्य से जुड़े देश के विभिन्न शहरों के लोग ने हिस्सा लिया। लिटरेचर कम्युनिटी स्पीक ऑफ मिथिला ने बिहार में पहले ऑनलाइन ओपन माइक का आयोजन करवाया, जहां वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए देश भर में लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंच चुका है। स्पीक ऑफ मिथिला के फाउंडर शांतनु भगत और अनीश अहमद ने बताया कि ऐसे लोगों से जुड़ना और किसी इवेंट के लिए सोचना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हर एक चुनौती में एक अवसर भी होता है। तो इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए शहर की लिटरेचर कम्युनिटी स्पीक ऑफ मिथिला ने बिहार का पहला ऑनलाइन ओपन माइक का आयोजन किया, जिसमें साहित्य से जुड़े देश के विभिन्न शहरों से लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें कोलकाता से विकास विनीत झा, ऋषिकेश झा, लखनऊ से रुद्र प्रताप सिंह, मधुबनी से श्रेया झा, आदित्य रंजन, प्रिया झा, अभिषेक झा, उत्सव कुमार, अनामिका, राजीव रोशन, चंदन ठाकुर, राजनगर से शताक्षी लाल, राजवत्स, सुधांशु शेखर, दरभंगा से क्रांति ठाकुर, ऋचा मिश्रा, उज्जवल राज, ऋतिक मिश्रा, गुड़गांव से मंजीत भारद्वाज सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी कविता, कहानी और गजलों से क्षमा बांधे रखा। ऑनलाइन ओपन माइक दोपहर के 3 बजे से शुरू होकर देर शाम तक चला। स्पीक ऑफ मिथिला के फाउंडर अनीश अहमद और शांतनु भगत ने बताया कि स्पीक ऑफ मिथिला मधुबनी की एकमात्र लिटरेचर कम्युनिटी है जो मिथिला के लोगों के बीच साहित्य के लिए काम करती है, और यह मिथिलांचल ही नहीं बिहार का पहला ऑनलाइन ओपन माइक था, जो कि जूम ऐप के सहयोग से मुमकिन हुआ।
और यह आगे भी मिथिला के साहित्य प्रेमी के लिए नए नए प्रोजेक्ट लेकर आती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी सूरी युवा शक्ति के अध्यक्ष प्रहलाद पूर्वे ने राष्ट्रीय वैश्य महासभा का बिहार प्रदेश महासचिव बनाया गया है। इस मौके पर दर्जनों लोग ने मधुबनी सूरी युवा शक्ति के अध्यक्ष प्रहलाद पूर्वे को राष्ट्रीय वैश्य महासभा का बिहार प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों में मनीष कारक, मनीष प्रसाद, टिंकू कसेरा, अमरनाथ प्रधान, कृष्णा महासेठ, मोहन राउत, मणिशंकर शाह, भरत शाह, सुनील पूर्वी, पंकज कारक, विजय साहिल, टिंकू चौधरी, सतीश मेहता सहित सैकड़ों लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में विभिन्न शहरों से लौट रहे प्रवासी मजदूर चौक चौराहे पर भटकते नजर आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस ओर प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है। बिस्फी प्रखंड में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में गांव, सड़क एवं चौक चौराहों पर भटकते नजर आ रहे हैं, जिससे गांव के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है एवं गांव के लोगों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। लेकिन पदाधिकारी की इस ओर कोई नजर नहीं जा रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? महाराष्ट्र, मुंबई। अभी कहाँ जा रहे हैं? धजवा जा रहे हैं। पाँव पैदल ही जा रहे हैं? चलते ही जा रहे हैं, नहीं कोई सवारी तो क्या करें। बाहर से आए तो फिर जांच पर आपका हुआ है? जांच हुआ है। कहाँ जांच हुआ? जांच अपना जो है महाराष्ट्र में भी हुआ था। अच्छा, उसके बाद MP में भी हुआ। यहाँ पे प्रखंड में कोई जांच हुआ है? वहाँ पे अभी हुआ है, ब्लॉक में। क्या हुआ है जांच? जांच वो स्कैनिंग किया है, स्कैनिंग किया है मशीन से। स्कैनिंग किया है और मोहर किया है। स्कैनिंग करके मोहर दे दिए। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? अभी धजवा। क्वारंटाइन में? पैदल ही जा रहे हैं? पैदल ही चलते। कोई व्यवस्था नहीं जाने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं। पाँव पैदल ही जाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जिले में लॉकडाउन के दौरान रहिका थाना अध्यक्ष राहुल कुमार की मां का निधन हो गया। इसको लेकर स्थानीय पुलिस थाना में शोक की लहर है। लॉकडाउन का पालन कराने में तत्पर रहे रहिका थाना अध्यक्ष राहुल कुमार अपनी मां की सही से इलाज कराने तक नहीं पहुंच सके। पहले उन्होंने कोरोना महामारी में अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता दी। इसी दौरान उनकी मां 65 वर्षीय तारा देवी का निधन अस्पताल में इलाज के दौरान 17 मई की रात्रि में हो गया। मां की मौत की खबर सुनने के बाद वह अपने खगड़िया जिला के चक हुसैनी मासी गांव पहुंचे तथा उनका अंतिम संस्कार किया। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।